नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर ले। आज होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक। आज शाम 6 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बैठक होनी है। तो अहम बैठक है, जाहिर है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव जीतने की जो कवायद थी, जो कोशिश थी, वो तो पूरी हो चुकी है, उसमें कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। इस बीच अब ये तैयारी है कि दिल्ली में सरकार किस तरह से बनाई जाए, सरकार का स्वरूप क्या होगा। और उससे पहले जेपी नड्डा की अगुवाई में जो शाम 6 बजे बैठक होने वाली है, काफी अहम हो जाती है। बीजेपी महासचिवों की बैठक है, जिस पर जाहिर है सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली में 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। 16 फरवरी को विधायकों की बैठक भी हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। उससे पहले आपको बता दें कि शाम 6 बजे का वक्त जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सचिव जो हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया बैठक के लिए। और देखिए, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है जिसके जवाब सभी तलाश रहे हैं और तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, अटकलें लग रही हैं कि फेस कौन होगा। दिल्ली में सीएम की रेस में 8 नामों की चर्चा हो रही है। प्रवेश वर्मा उसमें एक नाम है, शिखा राय का नाम भी सामने आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं और इन समेत 8 नाम हैं। आज शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है और जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक जो है वो होगी। महासचिवों की बैठक होगी। महासचिवों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री से चर्चा होगी और चर्चा के बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। 17-18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। 19-20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये भी बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। तो शाम की जो बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जेपी नड्डा की अगुवाई में महासचिवों की बैठक होनी है। जाहिर इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि दिल्ली का फेस कौन होगा। दिल्ली में चुनाव जीतने की कवायद पूरी हो चुकी है, ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। जो सूखा था वो खत्म हो चुका है और जीत चुकी मिल चुकी है। अब अगली जो चुनौती है वो ये कि दिल्ली में सरकार का स्वरूप क्या होगा, दिल्ली में फेस कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो मौका मिल चुका है दिल्ली में सरकार बनाने का और ऐसे में सरकार चलाएगा कौन, फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। 8 नाम हैं जो कि सामने नजर आ रहे हैं। इन 8 नामों में से किस पर मुहर लगती है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसके साथ साथ देखिए, जैसे कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि महिला मुख्यमंत्री भी मुमकिन है, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, शाम 6 बजे बीजेपी की बैठक, क्या कुछ खास? मोनिका, ये 2 बैठक का आप जिक्र एक साथ कर रही थी। दरअसल आज 2 बैठकें होनी, जिसमें अब महासचिवों की बैठक होगी। उसका जो तमाम एजेंडा है वो पूरी तरह से अलग है। दरअसल महासचिवों की बैठक महीने में एक बार होती है और तमाम पार्टी के जो कार्य होते हैं उसको लेकर समीक्षा की जाती है और कहाँ पर क्या कमी रह गई उसको लेकर आगे किया जाता है। लेकिन आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री को लेकर बात कर रही थी, अब सिर्फ 2 दावेदार हैं, जिसमें शिखा राय और रेखा गुप्ता है। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है और तमाम नाम, प्रवेश वर्मा की आप बात की जाए, चाहे वीरेंद्र सचदेवा की बात की जाए, चाहे तमाम अलग नाम कहीं ना कहीं अब उस रेस से पीछे हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार एक प्लानिंग के साथ विधानसभा में जो चेहरा देने जा रही है वो महिला होगी और महिला इसके में भी जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से होगी। तो कहीं ना कहीं ये 2 नाम बड़े नाम है जो माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और जो राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक शाम को लगभग 7 बजे के आसपास होनी है, उसका एजेंडा है पार्टी के जो तमाम कार्य है उसको कैसे आगे क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर तमाम चर्चा का दौर जारी है कि जल्द ही बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है नया। तो वो कहाँ तक पहुंचा, जो संगठन का चुनाव था, कहाँ कमी आ रही है और क्या रीजन रहा जो अभी तक पूरे तमाम संगठन के चुनाव नहीं हो पाए। 2 अलग अलग बैठकें हैं। प्रधानमंत्री देश वापसी कर चुके हैं और लगभग शाम के आसपास तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और कल विधायक दल की बैठक है, यानी 17 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है और 19 तारीख को वही जो विधायक दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। तो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग चीज़ों को अलग अलग के तौर पर आप देख सकते हैं। और सीधे तौर पर जो संगठन की बात की जाए, संगठन को लेकर शाम को महासचिवों की बैठक होगी और मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से होगा और महिला मुख्यमंत्री अब की बार दिल्ली में मिलने जा रही। तो कहीं ना कहीं बड़ी दिल्ली में सरकार को लेकर आगे बढ़ चुकी है बीजेपी और आखिरी मोहर प्रधानमंत्री की
लगनी बाकी है और जैसे ही मोहर लग जाती है सीधे तौर पर परमेश्वर को नियुक्ति करने के साथ कल विधायक दल की बैठक होकर कहीं ना कहीं दिल्ली को कुछ चेहरा या कहीं वो जवाब मिल जैसे कि जाए। आप कल भी जिक्र कर रहे थे, अब हम ये माने कि ये बात पुख्ता हो चुकी है कि दिल्ली में जब सीएम कोई बनेगा तो महिला मुख्यमंत्री ही होंगी। बिल्कुल, लगातार आपको समझना होगा क्योंकि बीजेपी ने ये विधानसभा चुनाव एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा था और यही स्ट्रैटेजी अब देखिए बड़ी बड़ी सीटों पर, चाहे हॉट प्रोफाइल सीटों पर बड़े बड़े उम्मीदवारों को हराने को लेकर कामयाब रही। अब बीजेपी कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाते हुए एक कदम और लेकर जाना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी को लेकर जो भी केंद्र की सरकार है, महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े स्टेप उठाए, चाहे ट्रिपल तलाक को खत्म करना हो, लखपति दीदी की बात हो, चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, उसमें एक कदम और जोड़ते हुए सीधे दिल्ली में, देश की राजधानी में जब महिला मुख्यमंत्री होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होता महिला मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करना या कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जब तक प्रॉपर पूरे सबूत ना हो। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी महिला को लेकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है और आपने देखा कि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें तमाम अलग अलग समुदाय ने बीजेपी को समर्थन दिया, चाहे आप सिख समुदाय की बात की, चाहे एससी समुदाय की बात की जाए, चाहे पूर्वांचलियों ने समुदाय दिया, हर समुदाय ने बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन दिया, जिसके चलते आपने देखा कि प्रचंड जीत हुई। और अब उसको बीजेपी भी चाहती है क्योंकि पीएम ने जो वादा किया है दिल्ली की जनता से, सीधे तौर पर उसको जमीन पर उतारा जाए, जितनी जल्दी से जल्दी उतारा जा सके। और उसको लेकर ही आपने देखा कि पहले नवनिर्वाचित विधायकों से 100 दिन का एजेंडा मांगा गया था, उसके बाद अब अधिकारियों को भी 100 दिन का एजेंडा सौंप दिया गया है कि आपको 100 दिन के अंदर क्या क्या प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है। आपने देखा कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ही तमाम कवायद आगे बढ़ रही है और बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि पीएम के वादे को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ग्रास रूट तक उतारा जाए और कहीं ना कहीं बड़ी मैसेजिंग सीधे तौर पर विपक्ष और कहीं देश भर को दिया जाए। जी बिल्कुल। साथ साथ आनंद, देखिए सीएम की रेस का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं और आपने बताया भी कि महिला मुख्यमंत्री जो है मिलने वाली है दिल्ली को। साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी तमाम तरह के नाम जो है सामने आ रहे होंगे, तो कौन से वो नाम है जिन पर प्रमुख तौर पर चर्चा हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बीजेपी की बात की तो कई नाम आगे हैं, जिसमें आप सबसे अगर प्रबल देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम बताया जा रहा है। विनोद तावड़े उन नामों में जिक्र लगातार चल रहा है कि विनोद तावड़े भी हो सकते हैं और उसके साथ कई अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको लेकर नाम का पर मंथन चल रहा है। लेकिन अभी ऐसे कई नाम हैं जिसको लेकर संघ की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है, जिसको लेकर अभी कवायद रह गई। और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रदेशों के चुनाव हैं, चाहे उनके प्रॉपर तरीके चुनाव नहीं हो पाए, जिसके चलते माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी तक बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल सकता है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे चल रहा है, विनोद तावड़े का नाम आ गया है, सुनील बंसल का नाम आ गया। तीन से लेकर से कई लिस्ट लंबी है जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन जिसको लेकर आरएसएस अपनी अप्रूवल देगा उसके बाद ही उसके नामों का ऐलान होगा। लेकिन अभी कई मंडलों के या कई प्रदेशों में चुनाव पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, संगठनात्मक चुनाव, जिसको लेकर अभी तक इसको माना जा रहा है कि फरवरी आखिरी तक में बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। अच्छा, आज की बैठक का क्या क्रूशियल रोल रहने वाला है? आज की बैठक के बाद यहाँ पर डिस्कशन होगा और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि आपने कहा कि फरवरी के एंड तक डिसाइड होगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, जो आज राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी उसमें तमाम जो संगठनात्मक चुनाव होने, किस प्रदेश में चुनाव हो गया, किस में नहीं हुआ, क्या रीजन रहा, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। दरअसल बीजेपी ने जो सोचा था कि फरवरी 15 के आसपास ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे, लेकिन अब देखिए लगातार संगठनात्मक चुनाव को लेकर देरी हो रही है। कई ऐसे प्रदेश है जहां प्रदेश अध्यक्ष अभी तक बदला नहीं गया था, उसको लेकर चुनाव को लेकर प्रभारी की नियुक्ति तक हो गई है, लेकिन अभी तक चुनाव में लगातार देरी हो रही है। कई में अलग अलग कारण है, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और लगभग कोशिश की जाएगी कि तमाम चुनाव जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके, जिससे क्योंकि बीजेपी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके अनुसार यह है कि 51% तक प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए, उनकी अप्रूवल के बाद ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है बीजेपी का, जिसके अनुसार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया जाता है। देखिए, आप लगातार संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है कि हर प्रदेशों में लगातार जहां जहां नई नियुक्तियां होनी है उसमें पहले ही अप्रूवल दे दी गई है कि संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी कौन होंगे, उनके साथ साथ जो राष्ट्रीय प्रभारी होंगे संगठनात्मक चुनाव के, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर जिम्मेदारी उनको दी गई थी कि पार्टी जल्द से जल्द तमाम जो चुनाव होने हैं प्रदेशों में उसको पूरा कर ले जाए। उसके साथ ही जो नेशनल हो गए चुनाव सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चुनाव के बाद ही बीजेपी को मिलेगा। तो यही कारण है कि अभी चुनाव होने हैं प्रदेशों में, वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाए हैं। क्या कारण है, क्यों देरी हो रही है, उसको लेकर समीक्षा शाम को की जाएगी। और लगभग जो माना जा रहा है कि पहले 15 फरवरी तक माना जा रहा था कि चुनाव पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब जो नई तिथि सामने निकल कर आई कि फरवरी के आखिरी तक में जो चुनाव होने वो पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। चलिए आनंद, एक बार फिर से मैं दिल्ली का रुख करती हूँ और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र करती हूँ। तो जैसे कि जानकारी दिल्ली के सीएम को लेकर ये भी हो रही है कि 19-20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो क्या ये तारीख सुनिश्चित मान ले और इसे लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर? मोनिका, अगर बात की जाए शपथ ग्रहण का तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो तारीख है 19 को,
19 को नया मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी या कहें दिल्ली वासियों को मिल जाएगा। जो माना जा रहा है, जो विधायक अब तक जीत कर आए हैं उनमें से कोई एक होगा। महिला को लेकर लगातार बात चल रही है, तो उसमें माना जा रहा है कि दो बड़े नाम है, रेखा गुप्ता और सीधे तौर पर ग्रेटर कैलाश से जो उम्मीदवार है बीजेपी की जीत कर आई नवनिर्वाचित विधायिका हैं रेखा गुप्ता के साथ जो दूसरी उम्मीदवार है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, उनका नाम लगातार आगे चल रहा है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से, महिलाओं में से कोई मुख्यमंत्री होगा जो 19 तारीख को शपथ लेगा और कल यानी 17 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी और आज शाम तक उन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो जो कल विधायक दल की बैठक होगी, जिसको बीजेपी चुनती है अपना विधायक दल का नेता, वही शपथ लेगा मुख्यमंत्री की। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है जैसे कल बैठक होती है विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री होगा और 19 तारीख को वो शपथ लेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। दो उम्मीदवार सबसे बड़े, एक रेखा गुप्ता और दूसरी शिखा राय, इन दोनों के नाम को लेकर आखिरी फाइल बढ़ चुकी है और सीधे प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद ही कल वो डेट विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और सीधे तौर पर वो आगे शपथ लेगा 19 तारीख को। चलिए, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।